खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कबायली इजलाह के लिए सिंध बलोचिस्तान से NFC से 3% हिस्सा देने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत NFC से कबायली इजलाह को हिस्सा देने की मुखालफत कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब गरीब कबायली इजलाह के अवाम को NFC से उनका हिस्सा दें। कबायली इजलाह की तरक्की के लिए सूबे NFC अवार्ड के मुतालबे पर अमल दरामद करें। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में कबायली इजलाह के लिए NFC अवार्ड से 3% हिस्सा देने का फैसला हुआ था। ऑपोजिशन होश के नाखून ले, तहरीक इंसाफ ने टैक्स फ्री बजट पेश किया। NFC अवार्ड से हिस्से का कोई वायदा नहीं किया गया। कबायली इस्लाह को विफाक की तरफ से मराद मिलनी चाहिए। विफाक की जिम्मेदारी है वो कबायली इलाकों को पैसे दे। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। कहा, विफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो असरात सूबों पर आएंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी कबायली इलाकों को माली मराद देने की मुखालफत नहीं की। आईन पाकिस्तान के तहत NFC फार्मूला किन के दरमियान तय किया जाता है। सिंध हुकूमत विफाक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। सिंध हुकूमत कहती है कि विफाक हमारा हक नहीं दे रहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने बजट बारे कहा उन्हें जायज़ हक नहीं मिला। झूठ बोलना सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है, तो फुरकाबाजी करना अब सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा। कहा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाकाबिल कबूल है। नून लीग ने अपने दौर में हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा, हालात बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। विफाकी हुकूमत ने अवाम को बजट में कोई सहूलत नहीं दी। मौजूदा बजट NFC के बगैर ही पास कर दिया गया। तालीम के लिए बजट में कमी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी मुलाजमीन को बजट में नज़रअंदाज किया गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया। नैब का सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वतन वापस लाने का फैसला। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से राब्ता किया जाएगा। नैब हुकाम के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी से सलमान शहबाज को डिपोर्ट करने में मदद की इस्तदा की जाएगी। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी मुलजिम हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा के वार मजीद तेज। 6,825 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,39,230 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 81 अफराद जाँ बहक। अमवात 2,632 हो गईं। पंजाब में 52,601, सिंध 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450, बलूचिस्तान में 8,028 केसेस। अब तक 51,735 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला शेख रशीद मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में मुंतकिल। शेख रशीद को डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वजीर रेलवे शेख रशीद का मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से पैगाम। कहा, अवाम कोरोना को संजीदा लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके घरों में रहें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 3 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला। PTI की डॉक्टर सुमेरा शम्स, मानसहरा से रुकने सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति और तुरगढ़ से लाइक मोहम्मद खान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। तीनों अरकान असम्बली ने खुद को आइसोलेट कर लिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पंजाब के MPA वसीम खान बादुज़ई का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी।
बाजारों और मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं से मुलाकात में गुफ्तगू। क्वीन मेरी कॉलेज लाहौर की तरफ से कोरोना फंड्स के लिए 7,79,000 रुपए का चेक दिया। वज़ीर आज़म पहले रोज से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया है। भारत में सख्त लॉकडाउन के मनफी असरात हमारे सामने हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस गन्ने के काश्तकारों की मुतफरक दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। काश्तकार दरखास्त गुजार की मुकदमे में फरीक बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में 25 जून तक हुक्म इम्तना दे रखा है। साहिवाल के नज़दीक कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम। हादसे से फर्नेस ऑयल से भरे टैंकर को नुकसान पहुंचा। मोटरवे पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर कौमी शाहराह को क्लियर करा दिया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कबायली इस्लाह के लिए सिंध बलोचिस्तान से NFC से 3% हिस्सा देने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत NFC से कबायली इस्लाह को हिस्सा देने की मुखालफत कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब गरीब कबायली इस्लाह के अवाम को NFC से उनका हिस्सा दें। कबायली इस्लाह की तरक्की के लिए सूबे NFC अवार्ड के मुतालबे पर अमल दरामद करें। को कहना चाहता हूं कि होश के नाखन ले ले। ये अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि इस मुश्किल वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अगर इस मुश्किल वक्त में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई लुट्टो और पुट्टो ग्रुप होता तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होता। बिलावल बार बार कबायलियों की बात करते हैं, मर्ज की बात करते हैं और कहते हैं कि जी उनकी महरूमियों की बात करते हैं, तो क्यों उनकी हुकूमत सिंध जो NFC में 3% का फैसला हुआ था कबायलियों के लिए, वो हिस्सा जो इनका हिस्सा बनता है वो क्यों नहीं दे रहे? हुकूमत ने नरमियां दी है, हम मजीद नरमियां देंगे, लेकिन अगर SOPs पे अमल नहीं होगा, एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ या जो हमारे जो हुकूमती SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम सख्ती करेंगे। NFC अवार्ड से हिस्से का कोई वादा नहीं किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है सिंध हुकूमत ने कभी कबायली इलाकों को माली मराहत देने की मुखालफत नहीं की। कबायली इस्लाह को विफाक की तरफ से मराहत मिलनी चाहिए। विफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो असरात सूबों पर आएंगे। सिंध हुकूमत ने कभी कबायली इलाकों को माली मराहत देने की मुखालफत नहीं की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बयान सामने आया। सिंध हुकूमत विफाक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। सिंध हुकूमत कहती है कि विफाक हमारा हक नहीं दे रहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने बजट बारे कहा कि उन्हें जायज़ हक नहीं मिला। झूठ बोलना सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है। NFC अवार्ड के ऊपर हुकूमत का एक काम है, सिर्फ टैक्स जमा करे। जितना टैक्स जमा होता है उसके हिस्से जो होने वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो तयशुदा है उसके लिहाज से हिस्से बांट देता है। ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसे कि सिंध में PPP की हुकूमत है। ये सरासर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिल कबूल है।
शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग ने अपने दौर में हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। नून लीग ने सरकारी मुलाजमीन को हाउसिंग अलाउंसेस के अलावा दीगर मराहत भी फराहम की। बजट से जाहिर नहीं होता कि मुल्क मुआशी कसाद बाजारी और सुस्त रवी से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिल कबूल है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ की बजट पर तनकीद के बाद रद्द अमल में कहा, वजीर आजम का विजन है कि सरकारी मुलाजमीन को अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अपने बयान में शहबाज गिल ने कहा कि वजीर आजम को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है, लेकिन मईशत कोरोना वबा के बायस दबाव का शिकार है। हालात के बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। नून लीग अपने साबिक दौर में कोई एक सरकारी इदारा ठीक नहीं कर सकी। कोई शहबाज शरीफ को बताए सेहत का बजट आपके दौर से दुगना हो चुका है। कोई इनको जगाए कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुकी है। पेट्रोल की कीमत खित्ते में सबसे कम हो चुकी है और हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी की है।